दोस्तों संक्रमण रोग, वायरल फीवर, ये जो मौसमी बीमारियां होती हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। अगर ये सारे संक्रमण रोग आपको हो गए हैं तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इसके लिए आपको अंग्रेजी दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में बात करेंगे। कुछ वैदिक तरीका आपसे बताएंगे, वैदिक घरेलू तरीका बताएंगे। इन तरीकों को अपना करके इस संक्रमण रोग से आप बच सकते हैं, इसे दूर कर सकते हैं बिना किसी अंग्रेजी दवा के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। दोस्तों, हमें छोटी-मोटी कुछ भी बीमारी होती है, हम दौड़ करके मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तुरंत दवा लेते हैं और खा कर आराम पा जाते हैं। जबकि आपके किचन में बहुत ऐसी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आपके आस-पास बहुत सारे ऐसे पेड़-पौधे पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियाँ ये दोस्तों बड़ी ही गुणकारी हैं। कई गंभीर बीमारी को ठीक करने में मदद करती है और बीमारी से शरीर की सुरक्षा भी करती है। तो दोस्तों, अब हम पहले शुरुआत कर लेते हैं गर्मी के दिनों में। गर्मी और बारिश के दिनों में वायरल फीवर, संक्रमण रोग यानी सर्दी, खांसी, जुकाम होना ये आम बीमारी बन चुकी है। तो गर्मी के समय में हम इन बीमारियों से कैसे बचें? तो पहले हम बचने का तरीका बताएंगे। फिर अगर आपको गर्मी और बारिश के दिन में वायरल संक्रमण हो गया है, जैसे आपको सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है, बुखार आ रहा है, तो उसको बचने का तरीका क्या है, ठीक करने का क्या तरीका है। पहले हम बचने के लिए बात कर लेते हैं। दोस्तों, गर्मी के दिन में आप देखते हैं आपके आसपास नीम का पेड़ पाया जाता है। नीम का पेड़, ये नीम का पेड़ जो है एक प्रकार का एंटीबायोटिक पेड़ है। नीम के पेड़ की पत्तियां, छाले, उसका जो है फल, नीम का तेल, सब दोस्तों गुणकारी है। ये हमारे शरीर को ठीक करने में मदद करता है। तो जब गर्मी का सीजन शुरू हो जाए तो नीम के पेड़ में नई नई कोमल पत्तियां निकल आती हैं और 2-3 महीने ये कोमल पत्तियां हमें मिलती हैं। तो जैसे ही नीम के पेड़ में कोमल पत्ती आ जाए तो 3 से 4 नीम की कोमल पत्ती आप रोज सुबह खाली पेट खा सकते हैं। रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 नीम की कोमल पत्तियां खाइए रोज सुबह, और इसे खाने के बाद 2-2.5 घंटे तक कुछ मत खाइए। ये बहुत बढ़िया काम करेगा, वायरल संक्रमण से दूर रखेगा, आपके पेट में आंतों में जो कीड़े हैं उसे मारने का काम करेगा, डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। नीम की पत्ती एक प्रकार की एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है, यानी कि आपके शरीर में कहीं सूजन है, सूजन को कम करेगा, दर्द को कम करेगा। एंटीबायोटिक का काम करती है नीम की पत्ती। नीम की पत्ती खा सकते हैं। अब इसके बाद जब बारिश का सीजन आता है तो जैसे ही बारिश शुरू होती है तो हमारे आस-पास आप देखते होंगे तुलसी का पौधा जम आता है अपने आप, इसका बीज गिरा होता है और तुलसी का पौधा पेड़ से निकल आता है। तो दोस्तों, जब बारिश का सीजन शुरू हो जाए तब 2-3 महीने हमें किसकी पत्ती खाना चाहिए? तुलसी की पत्ती। 3 से 4 तुलसी की पत्ती खाइए। अब ये दोस्तों, जब बारिश खत्म होने वाली होती है, यानी बारिश शुरू होती तभी ये पौधा मिलना शुरू होता है, और हमें बारिश खत्म होने के बाद यानी ठंडी का जब सीजन आता है, खूब तेज जब ठंडी पड़ती है तब जा करके इसका पेड़ सूखता है। यानी 7-8 महीने इसका पेड़ पौधा पाया जाता है। तो इसकी पत्ती आप 2-3 महीने तक ऐसे ले सकते हैं। तो इसकी पत्ती तब खाइए। तो ये 2 पेड़ की पत्ती खाने से दोस्तों वायरल फीवर, वायरल संक्रमण से आप दूर रहेंगे। अब अगर आपको फीवर हो गया है, जुकाम हो गया है, बुखार हो गया है, तो उसे कैसे आप ठीक करेंगे? तो दोस्तों, उसके लिए जब भी आपको वायरल संक्रमण बुखार हो लगे, शरीर में दर्द हो रहा है, बुखार है, तो आपको नॉर्मल काम करना है। आपके घर कोई प्लास्टिक की बाल्टी होगी या कोई भी बाल्टी होगी या टब होगा जिसकी गहराई आपके घुटने के बराबर हो। तो दोस्तों, ये कुर्सी लीजिए और उसी टब या बाल्टी में घुटने के बराबर पानी भर दीजिए और इस पानी को गर्म कर दीजिए। कितना गर्म करना है? 42 डिग्री सेल्सियस यानी 40 से 42 डिग्री
सेल्सियस तक उस पानी को गर्म कर दीजिए, सहने लायक पानी हो। और कुर्सी पे बैठ करके पैर बाल्टी या टब में डाल के आधे घंटे के लिए बैठ जाइए। पानी जब दोस्तों ठंडा हो जाए तो उसमें फिर गर्म पानी मिला लीजिए। पानी सहने लायक हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। उसमें जब आप आधे घंटे तक पानी में बैठेंगे तब देखेंगे आपको बहुत तेज पसीना होगा, यानी कि आपका शरीर का टेम्परेचर एक बार चढ़ जाएगा। एक बार शरीर का टेम्परेचर चढ़ेगा, शरीर आपकी हीट होगी, उसके आधे घंटे के बाद आपका शरीर का टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, आपके शरीर से सारे दर्द दूर होने लगेंगे। इसके लिए दवा खाने की ज़रूरत नहीं है और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। ये जो आपका जो घुटने के नीचे पीछे मांस निकली होती है, कार्प होता है, मोटा होता है, ये दोस्तों आपके शरीर का सेकंड हार्ट होता है। सेकंड हार्ट होता है, दिल से संबंधित आपको कोई समस्या है तो उसमें भी राहत देगा। जब भी आपको थकावट महसूस हो, दर्द महसूस हो, बहुत ज़्यादा आप काम किए हैं, तो दोस्तों आधे घंटे पानी में पैर डाल के बैठ जाइए, सारे दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन वो पानी गर्म होना चाहिए। तो गर्म पानी में आप बैठने से आप अपने फीवर को ठीक कर सकते हैं। 2-3 दिन तक गर्म पानी में सुबह शाम बैठिए, आपके शरीर से फीवर गायब हो जाएगा, दवा की ज़रूरत नहीं है। काढ़े के तौर पे आप तुलसी का काढ़ा बना के पी सकते हैं। काढ़ा कैसे बनाना है चलिए वो भी जान लेते हैं। आपको दोस्तों चाहिए 2 कप पानी और इस 2 कप पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 काली मिर्च, 2 से 3 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग और थोड़ा-सा दालचीनी का टुकड़ा खून करके ये सारी चीज़ें डाल दीजिए और उस पानी को खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। 2 कप पानी उबलते-उबलते जब 1 कप पानी बच जाए तब आप इसे पी लीजिए। अब इसमें जितनी चीज़ें आप डाले हैं सब में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो कि आपके शरीर से सूजन को खींच लेगा, बुखार को नॉर्मल कर देगा। इसके लिए दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो हमने काढ़ा बताया है, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, जब भी आपको सर्दी, खांसी, जुकाम का एहसास हो, इस काढ़े को आप घर पे बनाइए और इसको दिन भर में 2 से 3 बार आप पिएँगे तो आपके शरीर से दर्द, सूजन सब कुछ ठीक होने लगेगी और आपका बुखार भी ठीक हो जाएगा। अगर आपके पेट में दर्द है, आपके पेट में कभी-कभी दर्द हो जाती है, गैस बन जाती है, एसिडिटी बन जाती है, तो दूसरा काढ़ा आप बना सकते हैं। दूसरा काढ़ा बनाने के लिए 2 कप पानी चाहिए। इसे गैस पे आप चढ़ा दीजिए। इसी में आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा और 1 चुटकी अजवाइन, 2 चुटकी आपको डाल देना है मेथी का दाना और इसे डाल के खूब पानी को पकने दीजिए, स्लो आँच पे। जब ये 2 कप पानी पकते-पकते 1 कप पानी बच जाए, इसे उतार करके आप पी लीजिए। पीने के 10 से 15 मिनट के बाद आपका जो पेट फूला हुआ वो पच जाएगा, पेट में जो दर्द है वो दूर हो जाएगी, जो गैस बनी हुई है, एसिडिटी, पेट में जलन हो रही है, सब ठीक हो जाएगी, बढ़िया से भूख लगेगी। इसे दिन में 1 या 2 बार पी सकते हैं और 2-3 दिन तक आप पिएँगे तो आपको पूरा आराम मिलेगा। आपको गैस, कब्ज़ के लिए कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे इफ़ेक्टिव फ़ार्मूले हैं, जो हमें बीमारी से बचाते हैं, बीमारी को ठीक करने में मदद करते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारा देश दवा से मुक्त हो, ख़ास करके अंग्रेज़ी दवाओं से। तो दोस्तों आप अपने दिनचर्या में खाने-पीने में बदलाव करके स्वस्थ और निरोग